This call is now being recorded. This call is now taking notes. ओके, एक सेकंड मुझे चेक कर। अब पीर बख्श ने तो मुझे भेज दिया, मुझे याद है। प्रिंस ने भी भेज दिया मुझे। अब्दुल्ला तुमने भेजा है? नो मैम, मैंने भेजा नहीं, मैं भेज दूंगा अभी। भेज देना रात क्लास के बाद, ठीक है। सक्षम आपने भेजा मेरे को? सक्षम सिंह। यस मैम भेजा। ठीक है। अलग आपने? मैम मैं भेजा। कृतिका? मैम भेजी नहीं, भेज। संदीप? भेज रहा हूँ। ठीक है। श्रुति? मैम क्लास के पास भेजूंगी। ठीक है। प्रिंस? प्रिंस खोजान? यस मैम भेज दिया। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी एक बार रात को। ठीक है, नीचे कर लीजिए हाथ प्लीज। बाकी ने क्यों नहीं किया? क्या नाम है? हर्षित, राहुल, गौरव, धनंजय, ऋषि, और कौन है यहाँ पे? मैम कर लिया है पर भेजा नहीं है। भेजो, फिर भेजो, मतलब क्लास के बाद भेज देना, चलेगा। आर्यन? यस मैम, वही सोचा है। आर्यन अभी पेपर चल रहे हैं क्या तुम्हारे? पेपर तो खत्म हो गए मेरे ख्याल से। मैम 29 का बस लास्ट। तो तुम क्या मेरे को 29 के बाद भेजने वाले हो? मैम भेज देना। भेजो करके, ठीक है। ऑल राइट। गौरव तुम्हारा कब है लास्ट पेपर? मैम वो सैटरडे को 25। तो तुम कब भेजोगे? ये तो आते हैं ना तुम्हें तीनों चैप्टर, डीएनएफ, लॉग, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन। तो मैम सैटरडे को भेजो। हाँ, अभी तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, बट मेरे को भेज देना। देखो ऐसे मत करना कि नहीं भेजा, फिर ग्रुप में ही डांट लगा दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है मैम, सैटरडे तक आपको भेज दूँ। ठीक, बिना रिमाइंडर के गौरव? हाँ मैम बिल्कुल। ठीक है। और जो बाकी बच्चों संडे वाले टेस्ट में, हाँ हाँ पूरा चैप्टर है ना बेटा, वो अल्कोहल, फिनोल, ईथर, पूरा ही आएगा, वो आधा नहीं आएगा, ठीक है? मैम उस असाइनमेंट में तो लिखा था कि इसमें डीएफ लोग के भी होंगे और कोऑर्डिनेशन के भी, उसमें तो थे केमिकल बॉन्डिंग थी पूरी की पूरी। यस मैम पूरी। यस मैम। यस मैम। एक मैम मिनट, बस एक क्वेश्चन आया था बोहर मैग्नेटॉन से, उसके अलावा और कुछ नहीं। एक सेकंड रुको, तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? मैं चेंज कर देती, मतलब कुछ, मतलब मैंने देखा ही नहीं लाइक कि क्या दिए हैं क्वेश्चंस। एक सेकंड रुको। अरे ये तो मैंने ऊपर ऊपर से देखा था। राइट, सारे केमिकल बॉन्डिंग के हैं। तो कुछ मेरी साइड से गड़बड़ हुई होगी। खैर कोई बात नहीं, इसके बना के दे दूंगे फिर तुम लोगों को, ठीक है? चलो सही है, बता दिया। मुझे तो लगा 3 चैप्टर के थे। मतलब 50 क्वेश्चन तुम लोगों के केमिकल बॉन्डिंग के हो गए, राइट? चलो यस मैम। कोई बात नहीं, वो भी हाई वेटेज है, इसी बहाने कर लिए 50। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सो आज बेसिकली मैं एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगी, एंड इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को, ये मैं एनसीईआरटी जैसा नहीं चलूंगी, इसमें थोड़ा जेई के हिसाब से चलूंगी। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स तुम लोगों को कवर करवाऊंगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने तुम लोगों को प्रीवियस चैप्टर में भी कवर करवाए थे, लाइक पीसीसी, पीडीसी। सेम वो यहाँ पे भी आएंगे, तो उसको मैं वैसे तो नहीं करवाऊंगी जैसे वहां पे एक एक मतलब काफी डिटेल में करवाया। यहाँ पे सिर्फ मैं रीकैप कराऊंगी कि क्या है उनका फंक्शन, राइट? ताकि तुम्हें याद आ जाए कि क्या किया था, है ना, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। और आज जो पहले अपने 2 या 3 लेक्चर होंगे उसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स ही कवर करेंगे। तो जितने भी तुम्हारे केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो सारे इसी चैप्टर के दौरान कवर होंगे। एंड ये चैप्टर वन ऑफ द, मैं बोलूंगी, लेंदी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे जेई के हिसाब से, चाहे वो मैं मेंस की ले लूं और एडवांस की ले लूं हिसाब से, दोनों में ही इसका वेटेज बहुत ज्यादा भी। मैं इसकी वेटेज दिखाती भी हूँ तुम्हें, एक बार आओ, ये देखो। अगर तुम लास्ट
4 साल का डेटा देखोगे, इधर देखना 2022 से 25 तक का, तो तुम लोग देख पा रहे हो ऑलमोस्ट सेम ही है वेट एवरेज, है ना, अराउंड 26-31, मतलब अराउंड 27 से 30 के बीच में जो है सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। तो मतलब ये मान सकते हो कि अगर तुम जिस शिफ्ट में जो भी तुम्हारा पेपर है उसमें तुम्हें 1 से 2 क्वेश्चन तो मिले, मतलब एक तो है ही है, और हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ से 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले। और मान के देखो, मैं मान के चलती हूँ कि 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे सवाल ना एग्जामिनर बहुत अच्छे फ्रेम कर सकता है, इतना अच्छा चैप्टर है ये। क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जितने भी 12th के ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स हैं सारे पढ़ लोगे, सारी नेम रिएक्शन इसी चैप्टर में आप लोगों की हो जाएंगी। तो मतलब अब क्योंकि आप ऑर्गेनिक के एंड की तरफ जा रहे हो, राइट, तो इसमें आप काफी सारी चीजें देखोगे, मतलब तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो बहुत सारे रिएजेंट्स और नेम रिएक्शंस इस चैप्टर में हो गई हैं। तो अभी मैं पहले बता रही हूँ, अपना टारगेट सेट करते जाना कि मुझे आज के दिन में इतने नेम रिएक्शन और इतने रिएजेंट्स जो है कवर करने हैं, ताकि तुम्हारा साथ साथ कवर हो जाए, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और अगेन इसको भी तसल्ली से ही करेंगे, इस चैप्टर को भी। ये चैप्टर लेगा बेटा 9 लेक्चर, है ना, 9 या 10 इतने लेक्चर ये लेगा, बड़ा चैप्टर है इसीलिए, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स को मैं साथ में कवर करवाऊंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग कवर करवाऊंगी। तो अगर तुम एल्डिहाइड कीटोन को एक अलग चैप्टर मानना तुम वो भी मान सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलने से पहले तुम्हें मेरे को एक भूल भुलैया, एक पहेली, वो बोलते हैं ना पहेली, वो पूछनी पड़ेगी तुम लोगों को, जो कि मैं अभी तुम्हारे सामने दिखाने जा रही हूँ। ये दिख रहा है, चक्कर तो नहीं आ रहे ना तुम्हें, ये क्या दे दिया, ये वही है जो मैं तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हें अभी तक जितना भी मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक में करा चुकी हूँ वही है ये। थोड़ा सा ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट दिया है, उसमें मैंने रिएजेंट डाल के ए बी बनाया है, फिर उसमें कुछ डाल के डी बनाया, देख रहे हो, ऐसी JKLMN ये सब बने हुए हैं, दिख रहा है आप सभी को। रिएजेंट डाल के आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट बताने हैं। तो आपको मैं 8:52 हुए हैं, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, स्टार्ट कीजिए। आई नो 2 मिनट में नहीं होगा, बट आप कर लो जितना भी हो रहा है, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। स्टार्ट कर दो सारे, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है वो बनाते जाओ। आदर्श आ गया? यस मैम। 25 बच्चे हैं, 2 3 और कौन है, गर्व नहीं आया, 2 कौन है, सुमित है, यस मैम, समीर, नैतिक नहीं, नैतिक नहीं है, ठीक है करो, स्टार्ट करो। कहीं कोई चीज समझ ना आए बता देना। ऑल राइट, ठीक है, कुछ आई होप बनाया होगा आप लोगों ने। सो मैं स्टार्ट करती हूँ, ए से स्टार्ट करते हैं। सो ए क्या बना होगा तुम लोगों का, किसी ने कुछ बनाया है क्या? आदर्श, कृतिका, राहुल, श्रुति, अब्दुल्ला, मैम PX2I, विनोद,
जिसका नाम लिया है कृपया करके वही उनमें से ही जवाब दें, बाकी बच्चे शांत रहिए। हाँ बन अब्दुल्ला, गया। फिनोल CH2I बना है। ठीक है। फिनोल CH2I या फिनाइल CH2I? यस मैम, फिनाइल है। बेंजाइल आयोडाइड बना होगा तुम्हारा, ठीक है, और एक बना होगा तुम्हारा फिनोल। फिनोल, ठीक है। कौन सी वाली फिनोल। रिएक्शन इसमें है ना, ईथर वाली रिएक्शन का मुझे बता देना अगर रिएक्शन याद नहीं आ रही है तो। ईथर वाली रिएक्शन है, HI के साथ करवाई है, फर्स्ट प्रोटोनेशन कराओ, बोन ब्रेक करके देखो कहाँ पे अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो SN1 होगी, IUC के पास लगेगा तो बेंजाइल आयोडाइड और फिनोल बन गया। अब फिनोल वो कह रहे हैं कि बी के साथ आपने, अब बी देखो फिनोल होना चाहिए क्योंकि आगे इन्होंने डाला हुआ है सोडियम। आपको पता है क्या करता है सोडियम, H2 गैस रिलीज करेगा और फिनोक्साइड आयन बना लेगा, याद करो, ये मैंने पढ़ाई थी, अपन ने ये रिएक्शन करी थी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो फिनोक्साइड आयन बना है, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड है, ईथर की फॉर्मेशन होगी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखना ऐसे, तुम थोड़ा सा खुला खुला भी लिख सकते हो और अच्छे से लिखना तुम, ताकि तुम्हें समझ में आए। तो ये क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा तुम्हारा इथाइल फिनाइल ईथर। देखो एक बार, यहां तक अपन पहुंच गए हैं, ठीक है क्या? ई वाला हो गया, डन हो गया ना, जो होता जा रहा है मैं टिक लगाती जा रही हूँ उस पे। उसके बाद क्या डाला इन्होंने, नाइट्रेशन की है, ये क्या है, OR ग्रुप है विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक मेजर बनेगा एक माइनर। माइनर में क्या होगा, NO2 ग्रुप कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे, ऑर्थो पे। यस यहाँ बना रही हूँ, और मेजर में पैरा पे, पैरा। OET लिख रही हूँ है ना, और यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ बना देती हूँ, OET मैम पे NO2। हाँ जी, मैम इसमें 3 जगह NO2 क्यों नहीं लगा? क्योंकि मेरा बेटा ये उतना एक्टिवेटिंग नहीं है जितना आपका OH था, राइट, ओके मैम। इसलिए यहाँ पे सिंपल मेजर माइनर बनाना है आप लोगों को, ठीक है। ये भी हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये ईथर है और यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोलिसिस करवाई है, ये मैं बना देती हूँ, बन गया तो अच्छी बात है। देखो एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ, हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या होगा, वही प्रोटोनेशन होगा, बॉन्ड इसी तरफ ब्रेक होगा, तो एक तुम्हें मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल और एक मिल जाएगा फिनोल, राइट। देखो तो अब तुम्हें देखना है इसमें से बी कौन सा, H कौन सा। देखो H की रिएक्शन कराई है थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो तुम्हें पता है OHCl में बदलता है, तो ये वाला H रहा होगा और ये वाला B रहा होगा। इतना क्लियर हुआ तुम लोगों को? देखो भाई दोबारा दिखाऊं क्या क्वेश्चन, देखो H ये रहा होगा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, और B क्या रहा होगा, फिनोल। बना इतना? सुमित जी Yes, केमिस्ट्री ma'am. काम नहीं करते हो आप, चलिए। SOCl2 में क्या होगा, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, OH की जगह Cl, यही तो काम करता है थायोनिल क्लोराइड। उसके बाद NaI, ये कौन सी रिएक्शन, NI एसीटोन के प्रेजेंस में, याद करो जल्दी, कौन बताने वाला है पहले मेरे को जल्दी बताओ। NaI एसीटोन, SN2। हाँ SN2 तो ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, तो ये आपको फाइनली A मिल जाएगा। तो यहाँ Yes, तक ma'am. हो चुका है। फिर यहाँ पे H में देखो PDC डाला हुआ है, PDC इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, विच इज, याद करो, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट इसको बोलते थे। तो यहाँ पे आप लोगों को बेंजेल्डिहाइड मिल जाएगा, और बेंजेल्डिहाइड की तुम ब्रोमिनेशन करोगे तो CH2 इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे लग जाएगा, मेटा पोजीशन पे लग जाएगा, यानी कि ये। बोलो यहाँ तक हो गया हमारा, टिक लगा लेते हैं भाई कौन सा हो गया। देखो ये हो गए हैं हमारे यहाँ तक, ठीक है, बीच वाला रह गया। अब बी में तुमने क्या डाला है, हाँ जी बोलो 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 बोलो। मैम ये H कैसे पता चला? H कहाँ पे बेटा, H ये आ गया ना अपना, ईथर की हाइड्रोलिसिस कराई तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे ना, देखो फिनोल और अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल,
अब जो H थी उसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराई, अब फिनोल तो नहीं रिएक्ट करेगा SOCl2 के साथ, राइट, अल्कोहल ही करेगा, इसलिए H हमारा अल्कोहल था, राइट। चलिए फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, J बना लेते हैं, J, तो ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है, ये वाला हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। अगर तुम इसमें KMnO4 डाल रहे हो तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को मतलब प्राइमरी अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर आपका क्या बन जाएगा, एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड ये बन जाएगा। दिस इज योर J, हो भी जाएगा, बताओ, J भी हो गया। अब तुमने J में B डाला है, B क्या है भाई, B बताओ, फिनोल, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस कराइए तो क्या बनेगा, एसिड अल्कोहल, क्या बन जाएगा, एस्टर, तो बना दो पानी निकाल के। बोलो, डन, यस मैम। चलिए, तो यानी कि आपका K बन गया, B ये हो गया। अब एस्टर में वो कह रहे हैं कि एस्टर जो बना है तुम्हारा उसमें आपको L बताना है, क्या होगा, आपको L ऐसा लेना है जो H और B बन जाए, यानी कि एक तुम्हें बेंजाइल अल्कोहल देते और एक तुम्हें फिनोल देते, मतलब इसमें तुम्हें कुछ ऐसा डालना है कि एक तुम्हें बेंजाइल अल्कोहल मिल जाए और एक तुम्हें फिनोल मिल जाए। तो बेसिकली ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एस्टर है ना, ये एस्टर से अल्कोहल बन रहा है एक, तो मतलब कहने का क्या मतलब है, रिड्यूस हुआ है, यानी कि वी हैव टू टेक सम रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच रिड्यूस एस्टर, यस और नो। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, कोई रिड्यूसिंग LiLH4 ले लो, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड ही मैंने इसके अलावा बताया हुआ, वो तो रिड्यूस करता नहीं है एस्टर को। तो क्या होगा, H नेगेटिव अटैक करेगा इस पे, तो बस यहाँ पे हमें बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, वो फर्दर बेंजाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और फिनोल मिल जाएगा। तो हमने ये भी पता लगा लिया कि हमारा L क्या होगा। डन, सारी चीजें डन। अब ये रह गया आपका B फिनोल था, इसमें सॉरी B में तुमने डाला ग्लिग्नार्ड एजेंट, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, CH। तो ये थे तुम्हारे सारे, इसमें मेरे ख्याल से तो नहीं, कोई नहीं रह गया, सारे कवर हो गए, ठीक है। यस मैम। चलिए, ये सिर्फ इसलिए था ताकि एक बार तुम जो छुट्टियां मना के आए हो एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, बट जब तुम्हारा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही मैं एक क्लास रखूंगी तुम्हारी, इवन 2 क्लासेस होंगी सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप का। मैं इसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या बोलते हैं हम इसको, सिक्वेंशियल रिएक्शन। ये पेपर में ऐसा नहीं आता, दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। तो हम जब एक ऑर्गेनिक की क्लास लगाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस, मेरे को लगता है शायद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पहली क्लास ही ये लगाऊंगी मैं ऐसे, तो उसमें 2 दिन लगेंगे, उसमें हम लोग कम से कम 100 रिएजेंट यूज करेंगे, 100 से 150, जैसे ये इसमें कुछ किए हैं, और वो 100-150 रिएजेंट्स पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे सीक्वेंस वाले। देन उससे आपका ऑर्गेनिक में काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट है, ठीक है। चलिए आइए, अब हम आते हैं जो आज का मेजर हमें करना है। आज तुम्हें पता है क्या लगेगा, आज तुम्हें लगेगा मैम तो पिछले वाला ही पढ़ा रही है, तो ऐसे ही तुम्हें लगेगा, बिकॉज काफी सारी चीजें वही हैं जो मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा के आई हूँ, कुछ चीजें आज तुम नहीं सीखोगे। तो सबसे पहले देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ाने से पहले तुम लोगों को ये तो नॉर्मल पता है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जो अपन लोअर क्लासेस में पढ़ते आते थे। क्या पढ़ते थे हम, कि ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझते थे कि मैम गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन क्या होता था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, यही तुम पढ़ते थे। तो तुम याद करो, मैंने तुम्हें प्रीवियस वाले उसमें चैप्टर में पढ़ाया था, अगर तुम्हारे पास अल्कोहल है, जैसे प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है, अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ से हाइड्रोजन भैया दी तो जाने वाले हैं, तो तुम्हें दिख भी रहा हो, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अगर आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आप इसको क्या मतलब आपको क्या मिल जाता है, एसिड मिलता है, याद है। अगर तुम्हें मान लो रिडक्शन कराना है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो तुम्हें उल्टा जाना पड़ेगा, एसिड से पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ये हमने कुछ रिएजेंट्स जो है हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे, है ना। तो वही रिएजेंट्स मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि आज हमारा है
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी तुम्हारे हैं, इवन हाइड्रोकार्बन में भी कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी जस्ट फॉर योर रिवीजन। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा। हाँ, ये देखो, ये वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो तुम्हें जहां जहां पे ऑक्सीडेशन तुम्हें पढ़ना है। जैसे एल्केन में तुम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो, पढ़ाऊंगी मैं यहाँ पे। एल्कीन में तुम पढ़ते हो, वो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी। अल्कोहल में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अल्कोहल फिनोल में कौन कौन से, वही पीसीसी पीडीसी ये सब। कार्बोनिल में भी पढ़ चुके हो, कुछ मैं आज और कराऊंगी, और कुछ मिसलेनियस मतलब मिक्स कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहाँ पे मैं आप लोगों को ये कराऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये टेबल बना लो फटाफट से, जैसे मैंने बनाई है, ये बहुत काम में आएगी तुम्हारे। देखो पहले इसको, इसमें लिखा क्या हुआ है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो और यूज करते हो माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। स्ट्रॉन्ग लेते हो तो वो फर्दर एसिड में चेंज हो जाता है, याद करो। सेकेंडरी अल्कोहल को तुम लेते हो, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कीटोन में, स्ट्रॉन्ग वाला भी कीटोन तक ही उसको रखता है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। आज तुम्हें मैं बताऊंगी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो आज हमें पढ़ना भी है। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये सब आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो अब मैं उसको दोबारा डिटेल में नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो प्लीज एक बार ये टेबल बना लो ताकि तुम्हें ध्यान में रहे, फटाफट से बना लो। अगर बना रखिए फिर भी बनाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाना, धीरे धीरे मत लिखना, है ना, कहीं पता चले तुम भी ब्राउन ब्राउन कलर यूज करने लग जाओ। यहाँ पे अपने ब्लू पेन से बना के आगे बढ़ना, है ना। चलो एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ, इधर आओ। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ पीसीसी। पीसीसी इज योर, याद करो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। सेकेंड अपना पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट था। और एक क्या था मेरे पास, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, है ना। और क्या लेते थे आप लोग, और आप लोगों को CCl4 और CH2Cl2 की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कराते थे। तो ये क्या है, आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनको आप कोलिन्स रिएजेंट भी बोलते हो, इसको थर्ड वाला जो है ना, इसको कोलिन्स रिएजेंट भी बोलते हो। याद रहेगा तो ठीक है, वरना कोई पूछेगा नहीं। तो ये तीनों ही माइल्ड है। माइल्ड है तो क्या करते हैं कि एक बार फिर आ जाओ, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, और टर्शरी को नो रिएक्शन। याद है, हाँ मैम याद तो है। फोर्थ कॉपर हीट, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी सेम काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइमरी अल्कोहल को ये भी एल्डिहाइड में चेंज करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को ये भी कीटोन में चेंज करता है, और टर्शरी को ये ऑक्सीडेशन तो नहीं करता है, बट यहाँ पे क्या बनता है, एल्कीन, यस, एलिमिनेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो ये आपको ना, आपके सपने में भी कोई पूछे ना, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, तो ये सब मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अब मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो 2018 का, ये वाला। मैंने कर लास्ट स्लाइड। हाँ लो, लास्ट स्लाइड लो तुम। ठीक है, ठीक है मैम, देख चलो ये वाला करके देखो एक बार, हो रहा है कि हो रहा। और प्लीज ऐसे मत बोलना, जिसका हो रहा है तो एक बार मुझे हैंड रेज करके बता देना कि किसका हो रहा है। अंजलि प्लीज बी एक्टिव इन द क्लास, मनीषा, हर्षित, स्मृतिका, ध्रुवी, सुनिधि, मनीषा, जिनका मैं नाम ले रही हूँ, बूट कैंप से होके आए हो ना। ठीक है, तो प्लीज बी एक्टिव इन द क्लास। पीसीसी डाला हुआ है इसके अंदर, करके बताओ मेरे को।
देखो पीसीसी किसको करता है ऑक्सीडाइज, बस वही देखना है तुम्हें, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। आरुष तुम बताओ। मैम इसका डी आ जाएगा। वेरी गुड। देखो ये एस्टर है आपका, इसको वो कुछ भी नहीं कहेगा। दिस इज योर टर्शरी अल्कोहल, उसको भी कुछ नहीं कहेगा वो। दिस इज योर प्राइमरी वाला, तो इसको ये एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, पीसीसी डायरेक्ट एक ही रिएजेंट पे जो था सवाल था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिकैप कर लेते हैं। क्या करवाया था? अगर आप KMnO4 लेते हो, एसिडिक मीडियम में ले लो, बेसिक मीडियम में ले लो और न्यूट्रल मीडियम में ले लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा जोन्स रिएजेंट ले लो। क्या लिया था हम लोगों ने, याद है तुम्हें? H2SO4 ये लिया था हम लोगों ने, और ये इसी से ही बना क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या थे हमारे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। क्या काम करते हैं ये? वही प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में बदल देते हैं। पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। देन आपका जो टर्शरी अल्कोहल है उसमें आपकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, सो ये वाले रिएजेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप याद आ गए हो कि ये ही हमने किया था। उसके बाद एक MnO2 का भी मैंने बताया था, याद है? मैंने कहा था MnO2 सिलेक्टिव है। ठीक है, कि ये किसको ऑक्सीडाइज करता है? सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड कीटोन में। जैसे अगर मैं मान लो ये है मेरे पास और मैं इसमें MnO2 डाल रही हूँ, तो ये ध्यान से देखो एलाइलिक अल्कोहल है, तो ये इसको किस में चेंज करेगा? ध्यान रखना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बस ये किस में चेंज कर देगा? एल्डिहाइड में। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ये क्या बोलते हैं, ये है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे MnO2 डालूं, सो क्या होगा? ये एलाइलिक है लेकिन ये एलाइलिक नहीं है। ध्यान से देखो, दिस इज नॉट एलाइलिक, ये भी एलाइलिक नहीं है। ये एलाइलिक है, तो ये सिर्फ नीचे वाले को करेगा। ठीक है, क्या बोलो? यस मैम। ये आप लोगों को ध्यान में रखना। हो जाएगा? चलिए, उसके बाद हम चलते हैं जो तुम्हारे लिए नई चीज है, जो आज तुम्हें पढ़ने वाले हो, कोड KMnO4। देखो, अगर मैं नॉर्मल आपका KMnO4 की बात करूं, एसिडिक या फिर अल्कलाइन या न्यूट्रल कंडीशन में, तो वहां पे मैंने बोला था कीटोन्स का ऑक्सीडेशन वहां पे नहीं हो पाता है। बट मान लो अगर एग्जामिनर तुम्हें KMnO4, ध्यान से देखना, ऐसे वाले केस में अगर तुम कंफ्यूज भी हो जाते हो ना कि होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन से तुम्हें हिंट मिल जाएंगे, तो डोंट वरी। अगर एग्जामिनर ने KMnO4 में आपको बोल दिया कि भाई साहब हाई टेम्परेचर लिया है, या ऐसे हीटिंग का सिंबल दे दिया, ठीक है, या तो बोले हाई टेम्परेचर के, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग लेना तुम्हें। अगर तुमने हाई टेम्परेचर मेंशन, उसने एग्जामिनर ने कर रखा है, या ऐसे हीटिंग का सिंबल दिया हुआ है, या फिर उसने लिखा हुआ है विगरस कंडीशन, तो ऐसे की मतलब ऐसे केस में अगर ये लिखा हुआ है तो समझ जाना वहां पे वो तुम्हें क्या करवाना चाह रहा है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहा है। राइट, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कीटोन्स ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, उसके लिए कंडीशन पहला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हें लेना पड़ेगा एंड हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। और होता कैसे है आइए मैं बता देती हूँ एक बार। अगर मान लो मैं सिंपल यहाँ पे कीटोन ले लेती हूँ, सिंपल तुम्हारा एसीटोन ले लेती हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये कीटो फॉर्म होती है ना, वो इनोल फॉर्म में चेंज होती है, और सबको बखूबी ये चेंज करने आती भी है। ठीक है, कीटो फॉर्म सबसे पहले इनोल फॉर्म में चेंज होती है, सबसे पहले इस तरीके से। जैसे ही ये इनोल फॉर्म में चेंज होती है और तुम्हें अगर एग्जामिनर ने दिया हुआ है KMnO4, तो क्या करना होता है, जैसे तुम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हो सेम वैसे ही करना है।
डबल बॉन्ड को ब्रेक कराना है, एक डबल बॉन्ड हो राइट हैंड साइड दे दो, एक डबल बॉन्ड हो लेफ्ट हैंड साइड दे दो। तो देखो एक बार क्या बनेगा, पहले सुन लो। ये एसिड बन गया और ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, HCHO, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। बट क्योंकि KMnO4 काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये KMnO4 पे तो रुके, मतलब एल्डिहाइड पे तो रुकेगा नहीं, फर्दर किसमें चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड में। और ये भी फॉर्मिक एसिड बनते हुए भी यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, CO2, और पानी जो है बाहर निकल जाता है। तो फॉर्मिक एसिड बनते समझ जाना CO2 वहां पे बाहर निकलेगी। तो देख रहे हो, कीटोन को ऑक्सीडाइज कराने के लिए उसने सबसे पहले क्या किया, इनोल फॉर्म में चेंज किया, और आपको मिक्सचर ऑफ एसिड्स हमें यहाँ पे मिलाई दिख रहे हैं, दिख रहा है। मैं फिर बोल रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपके इंटीजर बेस्ड में मुश्किल ही है पूछा जाए, पूछेगा तो वो MCQ बेस्ड पूछेगा। और अगर मान लो आपको MCQ, अभी मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऑप्शन से अच्छा खासा हिंट ले सकते हो। मैं एक और बार समझा दूँ। हाँ, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा हिंट मिल जाएगा, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल लेके समझाती हूँ पीर बॉक्स, ताकि ये वाला भी क्लियर हो जाए। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल लिया था कीटोन का, विच इज सिमेट्रिकल, मतलब कार्बोनिल के आजू बाजू मीथाइल है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन ये बोलती है, दिस इज योर एनसीईआरटी की लाइन, कि अगर मान लो तुम्हारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स होता है, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, कार्बोनिल के आजू बाजू अल्काइल पार्ट वाला डिफरेंट है, तो आप कैसे बताओगे कि वहां पे जो है कौन सा H निकलेगा, या तो ये निकलेगा या फिर ये निकलेगा, यही पॉसिबल है ना, क्योंकि आपको क्या देखना है, कार्बोनिल के साथ वाला देखना है, कार्बन क्या अल्फा हाइड्रोजन है उस पे, दोनों पे है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से वाला निकलेगा, तो उसके लिए एक उसने चीज बोली है, क्या, एनसीईआरटी ने, जिसको उसने पोपोफ रूल्स का नाम दिया है। जैसे तुम सेडजेफ रूल, होफमैन रूल पढ़ते हो ना, वैसे ही पोपोफ रूल है। पोपोफ रूल क्या कहता है, वो कहता है कि तुम अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हो तो CO वाला पार्ट है, यानी कि जो कार्बोनिल वाला पार्ट है, वो हमेशा छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा। ये पोपोफ रूल किसके साथ रहेगा, छोटे वाला, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो ये CO है वो किसके साथ रहेगा, वो इसी के साथ रहेगा। मतलब तुम्हें बस ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से सुनो, यानी कि अगर ये छोटे वाला, ध्यान से सुनो, अगर छोटे वाला एल्काइल पार्ट रहना है तो इसका मतलब उसने कौन से वाले हाइड्रोजन को रिमूव किया होगा, मतलब कौन से वाले हाइड्रोजन को यूज करके इनोल बनाया होगा, ये वाले को। देखो ध्यान से देखो, और ये वाला इनोल जो होता है स्टेबल इनोल होता है। ध्यान रखना, अगर तुम्हें ये बात पोपोफ रूल याद भी नहीं रहती है ना पेपर में, तो ध्यान रखना तुम इनोल वहां से बनाओगे जहां पे इनोल बनने के बाद जो डबल बॉन्ड होगा दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, अगर तुम यहाँ से निकालते ना तो वो क्या होता, कम सब्स्टिट्यूटेड होता। तो ऐसे भी तुम ध्यान रख सकते हो, अगर ये पोपोफ रूल याद में नहीं रहता है तो, हो सकता है ना नहीं याद रहे भाई, इतनी चीजें पढ़ के जाओ, ठीक है। अब जैसे ही बन गया, तुमने KMnO4 दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर जो भी प्रोवाइड किया हुआ है, वही काम करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक कराना है, एक साइड डबल बॉन्ड O लगाना है, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास एसिड, इथेनोइक एसिड, और ये बन जाएगा एल्डिहाइड। लेकिन एल्डिहाइड पे तो रुकेगा नहीं, फिर किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज। ये तो समझे, पीर बख्श अभी आया, इनोल बनाना है पहले, फिर एल्डिहाइड के बाद दोबारा, हाँ दोबारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, बिकॉज KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी बताया नहीं मैंने, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करता है वो एसिड में, ठीक है। सो ये बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और चांसेस भी ऐसे नहीं है कि 90% चांसेस होंगे तुम्हारे पेपर में आए, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। बट अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो इसमें मुश्किल से ही बहुत कम सवाल, 3-4 सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे, ज्यादा नहीं आते इस पे। बट दिस इज इन योर सिलेबस, तो मुझे आपको करवाना था, और ऊपर से एनसीईआरटी में तो ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है अपने लिए करना। अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है इस पे, देखो ये एक आया था PYQ,
आपको इसमें से ना आपको इसमें बताना है पी और क्यू बताना है। अब तुम ध्यान से पीसीसी वाला तो कर लोगे, वो वाला देखो। KMnO4 के साथ हीट दिया हुआ है, देख रहे हो तुम? अगर हीट ना दे रखा होता तो डबल बॉन्ड को आप क्लीव नहीं करते। अब यहाँ पे उसने हीटिंग मेंशन की हुई है, तो समझ गए वो क्या करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल है कीटोन में बदलेगा और ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक करवाएगा, देखना ऐसे। आता है ना, जैसे अपन ओजोनोलिसिस कराते थे, बिल्कुल वही करवाना है। ठीक है, और ये हो जाएगा कीटोन में। अब क्योंकि एल्डिहाइड है तो आपको पता ही है एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, फर्दर वो एसिड में चेंज करेगा, तो यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। तो देखो इसमें कौन सा बन रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये हो सकता है ना। अब पीसीसी क्या करेगा आपको पता है, ये वो तो कुछ डबल बॉन्ड को बेचारा कुछ कहता ही नहीं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सिंपल अल्कोहल को कीटोन में कर देगा। तो देखो इसमें क्या है, उसने घुमा नहीं रखा, उसने डायरेक्ट सिर्फ एक रिएजेंट के बेस पे पूछा हुआ है तुमसे क्वेश्चन। तो क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक में मत अज्यूम करना कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे। अगर 8 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 2 इजी होंगे और 2 मैं बोलूंगी नहीं। अगर 8 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चा अगर नॉर्मल पढ़ के भी गया है, अपना एनसीईआरटी भी पढ़ के गया ढंग से, वो 3 से 4 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में बना लेगा, आराम से बना लेगा। और ये रिएजेंट ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ अलग से पढ़ा रही हूँ, ये एनसीईआरटी के ही रिएजेंट है। बस देखो अब जेई का पेपर देने जा रहे हो तो फिर वो क्वेश्चन उस हिसाब से फ्रेम करेगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको इजी क्वेश्चंस भी पिकअप करने मैम आने आपकी वॉइस चाहिए। नहीं आ रही। किसी के लिए नहीं आ रही है क्या? हमारी गौरव आपको एक बार बेटा रिज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, सो मैं वही कह रही हूँ कि आपको इजी क्वेश्चंस भी पिकअप करने पड़ेंगे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ जिनको ज्यादा परसेंटाइल नहीं, मतलब ज्यादा परसेंटाइल का मतलब कम नंबर में तुम लोगों का लाइक अच्छा कॉलेज तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ इजी क्वेश्चंस आपको पिक करने हैं। कम से कम जो अच्छा कर रहे हैं देखो वो करते रहो, उनको सबको पता है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, अरे हाँ आ रही है, तुम्हारी ही नहीं आ रही हमें। गौरव एक बार एक काम करो, रिज्वाइन करो। ठीक है, सो प्लीज ऐसे वाले क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो वो आपको छोड़ के नहीं आने हैं। ठीक है, ऐसे ही तुम अपने, अब तुम्हारा 26 को मेजर टेस्ट नहीं है, उसके बाद है, तो प्लीज मेजर टेस्ट में भी ये स्ट्रैटेजी तुम लोग लाइक स्ट्रैटेजी बनाया करो कि तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि तुम लोगों को, अगर मान लो तुम केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं 26 से तुम करने लगते हो सवाल, 26 से 50, तो जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है या फिर मुश्किल लग रहा है, जो भी है वट एवर बी द रीजन, तुम लोग उसी पे ही अटक जाते हो और उसी के ऊपर अटकने के चक्कर में तुम्हारा ये हो जाता है डिस्टर्ब, और फिर तुम आगे वाले सवाल में भी गलतियां करने लगते हो। तो कभी हमेशा ये बनाओ, जितनी जल्दी ये हैबिट बनाओगे तुम्हें आगे भी हेल्प करेगी। सबसे पहले वही क्वेश्चन निपटा लो फटाफट जो तुमसे हो रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में भी आएंगे, जेई के पेपर में, मैं बता रही हूँ। ठीक है, जब तुम पेपर दे के आओगे जेई के, कुछ तो तुम्हें मुंह जुबानी क्वेश्चन याद होंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, हाय राम, अभी क्या बताया मैंने तुम्हें, कहाँ थे पीर बख्श? अभी के क्या बताया मैंने, पीसीसी क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को किस में चेंज करता है? हैं, भूल गए? तुम्हारी आवाज गई। ठीक है तो बस ये इसी तरीके से सॉल्व करना था। ये वाला क्वेश्चन करो। पीर बख्श कुछ है तो प्लीज उसमें बोल दो चैट में, बिकॉज क्योंकि मेरे को आवाज आ नहीं रही है तुम्हारी।
आदर्श तुम बताओ। मैम सी। वेरी गुड, सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं एक बार सारे बता देती हूँ तुम्हें, सी ही आएगा। देखो पीसीसी में तो इसका कोई काम नहीं, एल्कीन का अल्कोहल का करेगा, हटा दो इसको। ओजोनोलिसिस में अगर तुम डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आता है, हमें तो एल्डिहाइड चाहिए तो ये भी नहीं होगा। BH3 ये सबसे पहले क्या करेगा, हाइड्रोकोरेशन करेगा, एंटी मार्कोनिकोस रूल लगाएगा। आई होप सभी को याद होगा, करना ही पड़ेगा तुम्हें याद। देखो उसके अलावा ऑप्शन है नहीं, अब पेपर में तो तुम मैकेनिज्म बनाते बैठोगे नहीं। PCC क्या करेगा, PCC इसको इसी में ही चेंज कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या HBr हाइड्रोलिसिस करवाई है तो क्या होगा, एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है इसमें HBr में, आपका वो बनेगा कार्बोकेटाइन और यहाँ पे Br आ जाएगा, देखना एक बार। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा रखी है तो Br की जगह OH आ जाएगा, है ना। अगर OH आ गया और तुम करवा रहे हो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन, तो नो रिएक्शन, बिकॉज ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल, राइट। सो इसीलिए सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। तो ऐसे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं पेपर में, ये थोड़ा सा आसान वाला है। ऐसे काफी अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन बने हुए हैं, बट वो तुमसे तब हो पाएंगे जब तुम काफी सारे रिएजेंट्स जो है कवर कर लो। अभी देखो ना, ये कहाँ पढ़ाया था, देखो पीसीसी के साथ क्वेश्चन बना दिया इसका। चलिए ठीक है, उसके बाद कुछ हाइड्रोकार्बन के भी मैं चीजें आप लोगों को करा देती हूँ। जैसे तुमने एल्केन का ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक पेज है, उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले ऑक्सीडेशन करवाए हुए हैं। तो देखो अगर मैं एल्केन्स की बात करूँ ना, जनरली एल्केन्स का ऑक्सीडेशन करवाना भाई भयंकर डिफिकल्टी होती है। तो एल्केन्स का यूजुअली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बेशक तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। देखो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई आप ऐसा एल्केन ले लो जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन है, अगर मैं ये वाला केस ले लूं, दिस इज आइसोब्यूटेन, है ना, दिस इज योर, ये वाला आइसो है ना, आइसोब्यूटेन, टोटल 4 कार्बन है। अगर तुम्हारे पास कोई टर्शरी एल्केन है, ध्यान से सुनो, या फिर ऐसे याद रखो कि कोई ऐसा एल्केन है जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन है, बिकॉज ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ ऐसे वाले एल्केन्स का ही ऑक्सीडेशन होता है। दिमाग में बिठा लो, ये कुछ बेटा रिएक्शन है जो थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आसान है और पेपर में आती है, दैट्स ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, लेकिन ये नहीं कि अंटशंट तुम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, थोड़ा ढंग का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, तुम्हें कुछ नहीं करना, CH के बीच में ऑक्सीजन की एंट्री करा देना, खत्म कहानी। तो एल्केन से अल्कोहल बन जाएगा। सिर्फ कौन से एल्केन का होगा ऑक्सीडेशन, जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन है, उसके अलावा एल्केन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सिंपल है ना, ये प्लीज ध्यान रखना। मैंने जान करके यहाँ पे लाई हूँ ये रिएक्शन, ताकि साथ ही साथ आपको बता दूं, जिसने हाइड्रोकार्बन नहीं भी पढ़ा एटलीस्ट वो ये रिएक्शन जरूर कर ले। उसके बाद है एक ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला हुआ है डिफरेंट प्रोडक्ट। देखो अगर आप कंडीशन चेंज करते जाओगे, जैसे फर्स्ट वाले केस में मैंने कॉपर ले लिया है ना, टेम्परेचर प्रेशर ये लिया है, सेकंड वाले में मैंने मोलिबेल्डियम ले लिया, थर्ड वाले में मैग्नीज एसीटेट ले लिया, तो तुम ध्यान से देखो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो कंबशन रिएक्शन, अगर मैं बताऊं मीथेन की हो रही है, तो अगर तुम कॉपर यूज करते हो तो तुम्हें अल्कोहल मिलता है, ऐसे याद रखो अल्कोहल मिलता है। अगर आप मोलिबेल्डियम ऑक्साइड यूज करते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, और अगर तुम मान लो मैग्नीज एसीटेट यूज करते हो तो तुम्हें एसिड मिलता है। तो बेसिकली ये अलग अलग कंडीशंस यूज करने पे आपको क्या मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेसिकली मिल जा रहे हैं। देख रहे हो, ये तुम्हें डायरेक्ट यूं का यूं याद करना है, दिमाग में बिठाना पड़ेगा तुम्हें कि अगर तुम कॉपर ले रहे हो तो वो अल्कोहल में कर रहा है, अगर तुम मोलिबेल्डियम ऑक्साइड ले रहे हो तो एल्डिहाइड में कर रहा है, मैग्नीज एसीटेट ले रहे हो तो ये एसिड में। और ये मैं किसका बता रही हूँ तुम्हें, एल्केन का ऑक्सीडेशन बता रही। एक तो मैंने ये बताया, एक मैंने ये बताया, बस ये 4 रिएक्शन तुम्हें याद करनी है, ये कर लो, पेपर में आ जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा तुम्हारा, और आया भी हुआ है, मैं दिखाती हूँ। ये तो एनसीईआरटी का मैंने रेफरेंस लगा दिया है, तुम अपना हाइड्रोकार्बन में एनसीईआरटी में ये टिक मार्क लगा सकते हो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के नाम से यहाँ पे टॉपिक है।
सो बेसिकली इसमें यही लिखा हुआ है, मैं बता भी देती हूँ। एल्केन्स ऑन हीटिंग विद रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन और एयर एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट गिव अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो वही कर रहा है ये काम, देखो ध्यान से, मोलिब्डेनम इसमें कर रहा है, मैग्नीज एसिटेट एथेनोइड। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना, जितने कार्बन तुम रिएक्टेंट में ले रहे हो उतने ही किसमें होंगे मेरा बेटा, प्रोडक्ट में होंगे। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है ना। मान लो वो इथेन की जगह तुम्हें प्रोपेन दे दे तो भाई साहब 3 कार्बन ले लेना, तो उसमें कंफ्यूज तुम्हें नहीं होना है। और ये रही वो वाली रिएक्शन जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाई, ठीक है। ये उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने स्निपिंग लगा रखी है ताकि जब तुम हाइड्रोकार्बन देखो तो उसको ऐड कर लो। अब देखो 2021 में दोनों ही सवाल यहाँ से पूछे, ऐसी बात नहीं है सिर्फ 2021 में आए हैं, बाकी ईयर्स में भी आए हैं। वो तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो मैं असाइनमेंट दूंगी, तुम्हें देना स्टार्ट करूंगी। जैसे देखो ये आपका एल्केन है और एल्केन तुम्हें एल्डिहाइड में चेंज कर, तुम्हें पता होना चाहिए कौन वो काम करता है। मैग्नीज एसिटेट नहीं करता, एसिड में करता है, कॉपर अल्कोहल में करता है, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए यू शुड हैव टर्शरी हाइड्रोजन। तो यहाँ का जो आंसर होगा दैट इज मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो ये डायरेक्ट है, इसमें वही बात है, जिस बच्चे को आता है कर देगा, नहीं तो फिर छोड़ के आ जाना, मतलब आना पड़ेगा। ये वाला देखो, ये वाला भी आपका 21 में था कि वो कह रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटेन 12। बना के देखो, है क्या ये टर्शरी हाइड्रोजन है, मतलब ये हो जाएगा KMnO4 के, बस यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देना तो बिल्कुल ठीक है। एन एल्केन कैन इजिली ऑक्सीडाइज, नहीं हो पाएगा आसानी से, तो ये गलत है। तो पहला ठीक है और दूसरा इनकरेक्ट। ये वाली कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और ऐसी बात नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है इसमें ध्यान रखने वाली, सिर्फ टिक मार्क लगा लो। जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हारे अपने आप जहन में आ जाएगा कि ये हमें रिवाइज करना है। अच्छा, ये तो थी अल्कोहल और एल्केन की बात। अब बात करते हैं एल्कीन की बात। ये सब मैं तुम्हें पता क्या बता रही हूँ, पूरी ऑर्गेनिक में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तुम पढ़ रहे हो ना, वो मैं करा रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। नोट फॉर एल्डिहाइड कीटोन या सिर्फ 12वीं के लिए नहीं। एल्कीन में क्या है, देखो एल्कीन में तुम्हें कौन से नहीं करने वो मैं बता देती हूँ। ये तो बिल्कुल मत करना, खाम खाम में ऐसा सर घूम जाएगा, इसका मैकेनिज्म बड़ा बेकार है। जो आते नहीं है वो आपको करने भी नहीं है, बेशक काटा मार दो। एक इपॉक्सीडेशन वाला कोई जरूरत नहीं है करने का, ऑस्मियम वाला ये वाला भी नहीं करना है तुम्हें रिएजेंट, आपको सिर्फ ये करने हैं जो उसके अलावा बचे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी, ये वाला मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वाला, याद है अभी कराया था। डबल बॉन्ड को क्लीव करके जैसे तुम ओजोनोलिसिस करवाते हो, ये बिल्कुल वैसे कराना है तुम्हें, देख रहे हो। बिल्कुल वैसे कराना है, कुछ चेंज नहीं है। ओजोनोलिसिस भी मैं तुम्हें वैसे बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं रीकैप जरूर करवा दूंगी, क्योंकि ओजोनोलिसिस से इतने सवाल आए हैं 2025 में। जब तुम एल्डिहाइड कीटोन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं तुम लोगों को कराऊंगी तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के ओजोनोलिसिस पे बने हुए। तुम याद करो, जब मैं तुम्हें हाइड्रोकार्बन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही थी तो उसमें भी कितने ओजोनोलिसिस के सवाल आए हुए हैं। तो जितने भी बच्चे 25 के 25 बच्चे जो यहाँ बैठे हो, ये तो मत छोड़ के चले जाना, क्योंकि ये टॉपिक मुश्किल नहीं है। हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट में तुम्हें देखने को मिले। तो रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। उसके अलावा हाइड्रोक्सिलेशन ये भी मैंने बताया है, लेकिन एक बार फिर दोबारा इसका मैं रिकैप करा देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा याद आ जाए, ताकि तुम्हारे हाइड्रोकार्बन वाले भी रिएजेंट्स कवर हो जाए, ठीक है। चलो आओ, आइए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या पढ़ा था हमने, याद करो। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आपको क्या मिलेगा, ओजोन के साथ या तो तुम्हें एग्जामिनर H2O दे देगा, ध्यान से सुन लो, यही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा तुम्हें, या फिर O3H2O, या फिर वो सिंपल ये भी लिख सकता है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है ना। तो ये करता क्या है, जब तुम एल्कीन या एल्काइन का, एल्कीन की बात करती हूँ, अगर तुम एल्कीन का करा रहे हो ओजोनोलिसिस तो वो क्या करता है, अगर तुम्हारा एल्डिहाइड बना है तो फर्दर उसको किस में चेंज कर देना बेटा, एसिड में चेंज कर देना, और अगर कीटोन बना है तो कीटोन में ही रहने देना। आई होप थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ रही थी। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में वो क्या देगा, O3 के साथ जिंक देगा। अब जिंक के साथ तुम्हें वाटर दे सकता है, जिंक के साथ तुम्हें वो एसिड दे सकता है,
जिंक के साथ वो तुम्हें मिथाइल डाइमिथाइल सल्फाइड दे सकते हैं। ये कुछ रिएजेंट देते हैं जो रिडक्टिव ओजोलिसिस का काम करते हैं। रिडक्टिव में क्या होता है, एल्डिहाइड को तुम्हें अगर एल्कीन को ब्रेक करने के बाद एल्डिहाइड मिल रहा है तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और कीटोन को भी, कीटोन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मैम ये वाटर ऊपर नीचे दोनों में आएगा? ऊपर बेटा जिंक नहीं है ना, नीचे जिंक है, ठीक है। ओके। चलो चलो आगे कुछ एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं। सिर्फ ये रिवीजन के लिए करवा रही हूँ, आई नो आप लोगों को आता है ये, बट एक बार देख लो फिर भी, क्योंकि जब मैं कल क्वेश्चन लाऊंगी तो मुझे तुम ये ना कहो मैम ये तो हमने सुना भी नहीं, फिर डांट खाओ। देखो यहाँ पे क्या है, रिडक्टिव ओजोलिसिस है, तो करना तो आपको वही है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, ये वाले को करवाना पड़ेगा और ये वाले को। ध्यान से देखना क्या बनेगा, पहले देख लो। आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ आएगा, ध्यान से देख लो, यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। क्या कहते हो बताओ भाई, ठीक है बात। एल्डिहाइड को एल्डिहाइड में ही रखना, उसमें मत चेंज करना, किसमें, एसिड में, बिकॉज रिडक्टिव ओजोलिसिस। और तुम टेंशन ना लो, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कंफ्यूज कर देगा पेपर में कि रिडक्टिव है ऑक्सीडेटिव है, नहीं, वो प्रॉपर मेंशन करके देगा कि वो क्या दे रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे देखो बस तुम्हें ब्रेक करवाने आना चाहिए। यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड हो, देखो यहाँ पे, और एक यहाँ पे। कार्बन चेक कर लेना, कहीं पता चले ज्यादा कार्बन बना दो तुम, राइट। तो यहाँ पे कितने देखना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो मैंने कार्बन तो चेंज नहीं किया है यहाँ पे, देखो सही बात है। और अगर मान लो तुम्हें उल्टा जाना हो, उल्टा कैसे जाओगे, समझ गए ना, इस ओ को हटा दो और एक पूरा लंबा डबल बॉन्ड बना दो, तो तुम इस ये भी जा सकते हो। क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, तुम्हें प्रोडक्ट बना के देगा और तुम्हें क्या बतानी होगी, एल्कीन को, और फिर वो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बना सकता है, आया हुआ है इसलिए बता रही हूँ। फिर वो तुम्हें पता नहीं क्या क्या उसमें डाल देगा, ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन है, फलाना ढिमकाना, आइसोमर बन रहा है ए और बी। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए पहले तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए, उसके लिए तो प्रिपेयर हो जाओगे तुम, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं एल्काइन के केस में रिडक्टिव ओजोलिसिस इंपॉर्टेंट है क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आसान है, वो तुम कर सकते हो। अगर तुम एल्कीन का कर रहे हो तो एल्काइन का छोड़ना क्यों है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो मान लो मैं एक एल्काइन ले लेती हूँ, एक और ले लेती हूँ, चलो ये ले लेती हूँ। अब यहाँ पे रिडक्टिव ओजोलिसिस है, ठीक है, मान लो मैंने ये डाला हुआ है, ठीक है। चलो तुम्हें क्या करना है, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है ना, उसमें तुम्हें सिर्फ 2 बॉन्ड ब्रेक करवाने हैं, ब्रेक 2 बॉन्ड ओनली, करवाओ, करवा दी, देखो ये बनेगा। अब तुमने क्या किया, ये 2 बॉन्ड ब्रेक करवाने के बाद कार्बन की कितनी वैलेंसी कम कर दी बेटा, 2 कर दी, बस कुछ नहीं करना, उसकी जगह डबल बॉन्ड क्यों लगा दो, खत्म कहानी, समझे। यहाँ पे भी यही करना है, 2 बॉन्ड ब्रेक करो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, और पेपर में चांसेस कम है इसके आने के, बस कर दी, और कुछ करना ही नहीं तुम्हें। तो ये हो गया तुम्हारा एल्काइन के केस में। तुम्हारे पेपर में आता है एल्कीन के केस में। अभी मैं पेपर भी देख रही थी पिछले 7 इयर्स में, तो भाई मेरे को कोई एल्काइन का ओजोलिसिस दिखा नहीं है, हर जगह एल्कीन का ही आ रहा है। तो जिसको छोड़ना है छोड़ भी सकते हो, लेकिन एल्कीन का पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ओके, ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है, बनाना इसके प्रोडक्ट। चलो इसमें क्या होगा,
बना लिया आई होप काफी बच्चों ने। वही डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ दे दो और एक एसिटल्डिहाइड बनेगा, फिर फर्दर वो एसिड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें ये बॉन्ड ब्रेक कराना है, एल्डिहाइड बनेगा बट वो फर्दर एसिड में चेंज हो जाएगा और ये कीटोन का कीटोन ही रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और एसिटल्डी सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फर्दर वो फॉर्मिक एसिड में चेंज होगा और जैसे ही फॉर्मिक एसिड कहीं पे बन जाए तो उस पे मत छोड़ के आना, CO2 और वाटर यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये ओजोनोलिसिस नहीं पढ़ रखा था पहले? अगर नहीं पढ़ रखा था तो अब मत कहना कि मैम नहीं होगा, मैंने बता दिया है, बहुत आसान होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल हम कल करते हैं। ओके, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा फिर देखना, कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो मैं ये ले लेती हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, सारे बॉन्ड को वो कर दो भाई, तोड़ दो सभी को। धनंजय सो तो नहीं रहे, आवाज आ नहीं रही आपकी? ठीक है, जगे हुए हो, जगे रहो जगे रहो। चलो आओ, तो इसमें क्या किया हमने, सारे कर दिए भाई। अब कर दिए तो तुमने तो भाई सारी वैलेंसी खत्म कर दी। कितनी खत्म करी, 3 बॉन्ड और बनाने, तो एक डबल बॉन्ड हो और एक बचा H। यहाँ पे भी यही होगा। अब क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस फर्दर ऑक्सीडाइज होगा ना, बोलो बस। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो अब। मैम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवानी है। हाँ जी बेटा, अगर जिंक दिया होता तो रिडक्टिव हो जाता वो। कोई बच्चा लीव किया है क्या? पलक है क्या क्लास? है कोई? कौन गया फिर? यस मैम। गौरव गया है। अल्कोहल फिनोल का जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है संडे में, बहुत अच्छा लेवल है टेस्ट का। ठीक है, सो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा। जो बूट कैंप में गए थे बच्चे, वो रहने दे सकते हो, वो पेपर देना, क्योंकि तुम्हारा शायद हो चुका है ना वहां पे टेस्ट। मन करे तो दे देना प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, है ना। बाकी अच्छा लेवल है पेपर का, तो ध्यान से करिएगा क्वेश्चंस को। चलिए आइए, इसमें क्या है, ऑक्सीडेटिव है, सारे तोड़ दो भाई। तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड कह रही हूँ, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड बनेगा, एसिड में चेंज कर दिया मैंने उसको, और ये भी फिर एसिड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ दो, OH, यहाँ पे एसिड, और यहाँ पे वही फॉर्मिक एसिड, पहले एल्डिहाइड फिर फॉर्मिक एसिड, फिर वहां से CO2। ठीक है, तो ये सिंपल। उसके बाद है बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट अनसैचुरेशन के लिए होता है। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके सैंपल में सैचुरेशन है या नहीं है, मतलब आपको चेक करना है कि अनसैचुरेशन है, तो एल्कीन और एल्काइन के लिए होता है ये। बेंजीन के ऊपर मत लगा देना भाई तुम लोग, ठीक है। सो एल्कीन और एल्काइन के लिए हम लोग ये डिटेक्शन करते हैं। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4। ये भी तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का, ये अभी तक हाइड्रोकार्बन ही चल रहा है ये ओजोनोलिसिस वगैरह।
सिर्फ जो भी पोपोव्स रूल आया है ना वो तुम्हारा इसका एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर था, बाकी कुछ भी नहीं है अभी तक इसमें। ठीक है, सो अभी तुम्हारा ये लगा लो पिछले साल का ही चल रहा है। ओके, तो ये करता क्या है, देखो ये करता है सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन। ये पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं। देखो अगर मान लो मैं ये ले लेती हूँ, लेट से मेरे पास ये एल्कीन है, ठीक है, और मैं इसमें डाल देती हूँ KMnO4 डाल देती हूँ। टेम्परेचर हो सकता है दिया हो तुम्हें, मतलब दे रखा होगा अगर वो बेयर्स रिएजेंट की बात कर रहे हैं, है ना, बिकॉज अगर हॉट KMnO4 होगा फिर तो ये डबल बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। ध्यान से देखो, रट्टा मत मार लेना इसका। अगर यहाँ पे हॉट KMnO4 होता फिर क्या होता, क्लीव हो जाता डबल बॉन्ड। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगी, डाइहाइड्रोक्सिलेशन, डबल बॉन्ड के अराउंड OH आ जाएगा। ठीक है, और सिन मतलब सेम साइड से, या तो दोनों वेज पे बना लो या फिर दोनों बोलो डैश पे बना लो। अरे सोना नहीं है, आई नो छुट्टियों के बाद आते हैं, आलस आता है, सो मत जाओ यार, ऐसा तो मैं कुछ करा भी नहीं जिससे नींद ही आ जाए। हाँ आई नो आज क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि पहला ही दिन है ना, क्वेश्चन है ही नहीं, मैं ढूंढती रह गई, इसलिए आज असाइनमेंट भी नहीं बना पाई मैं इस पे। ठीक है, हाँ एल्काइन का कैसे कराओगे ऑक्सीडेशन, देखो वही करना है तुम्हें। क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा दो सब। ये देखो, ये सबको मत कराना, 2 को कराना है, और OH दे दो, यही तो काम करता है ना वो। हाँ मैम, अब तुम्हें अच्छे से पता है कि मैम एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है, तो पानी को चलता करो, और पानी को चलता करोगे तो ये बन जाएगा। अब पेपर में कौन सा आता है, ऊपर वाला, तो अगर नीचे वाला भूलना है तो बेशक मेरी तरफ से भूल सकते हो, बट कहीं तुम देखो तो इसलिए मैंने बता दिया है, बाकी तुम्हें ये पता होना चाहिए। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन कराता है, एंटी नहीं कराता है। सिन का मतलब सेम साइड से आएंगे, या तो दोनों अबव द प्लेन लेके आओ या दोनों बिलो द प्लेन लेके आओ, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन दिखा देती हूँ आता कैसे है। ठीक है, एक बार करना है, रिडक्टिव ऑक्सीडेशन ही कराता है। फिर से बोलो। मैम ये रिडक्टिव ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस कराता है। ओजोनोलिसिस थोड़ी ना है बेटा। मैम जो आपने लास्ट में यहाँ पे कराया है, कहाँ पे, नहीं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वैसा प्रोडक्ट तुम्हें दिख रहा है, लेकिन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस थोड़ी ना है ये। ठीक है, हाँ KMnO4 ने बेयर्स रिएजेंट ने करवाया तो वही है, OH लाया है, लेकिन एक कार्बन पे OH स्टेबल नहीं है, इसलिए मेरे को फिर ये बनाना है ना, तो फिर ये बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाओगे उसमें भी यही सेम प्रोडक्ट बनेगा। हाँ जी बोलो मैम, ये लास्ट वाला स्टेप समझा देना मैम। देखो जैसे ये है तुम्हारे पास क्या नाम है, सिमरन, ठीक है, अब एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, पानी निकाल दो ना, H2O निकाल दो, H2O निकालोगे तो क्या करोगे, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करो बाय एडिंग डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से भी H2O हो जाएगा और डबल बॉन्ड O आ जाए। ठीक है, तो ये करना है। ये मैं तुम्हें क्या पढ़ा रही हूँ भूल मत जाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ा रही हूँ, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो तुम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है। यू कैन एक्सपेक्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर जेई, मतलब जेई मीन्स एज वेल। चलिए ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप तुम्हें बताने हैं मेजर प्रोडक्ट पी में। तो अब इसके लिए देखो भाई साहब क्या करना पड़ेगा, एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ये क्या करता है, क्या था ये, लिंडार कैटलिस्ट है तुम्हारा, पढ़ा है थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं। दिस इज योर लिंडार कैटलिस्ट। इसमें बेरियम सल्फेट जो डाला हुआ और जो क्विनोलिन डाला हुआ है वो पॉइजन कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, जो कि एल्काइन, वैसे तो H2O पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ेंगे। बनाएगा। एक मिनट रुक जाओ, एल्काइन को एल्केन में चेंज करता है, बट अगर तुम पॉइजन कैटलिस्ट ले लेते हो तो वो पूरा कंप्लीट रिडक्शन नहीं करके उसको एल्कीन में चेंज करता है, और ये लिंडार कैटलिस्ट इसको बोलते हैं, तो ये एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करता है। एक याद करो मैंने तुम्हें बताया था सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, याद है, वो क्या करता था, ट्रांस एल्कीन में चेंज करता था तुम्हारा। तो बस इसका सिस एल्कीन बना लो तुम लोग, मैं बना देती हूँ। हाँ बर्च रिडक्शन जिसको तुम बोलते हो बेटा।
ठीक है, दिस इज योर सिसल्किन। आगे उन्होंने क्या डाला हुआ है, डाइल्यूट KMnO4 डाला हुआ है, टेम्परेचर लो है, प्लीज डबल बॉन्ड क्लीवेज मत करा देना, आधे बच्चे करके आएंगे क्योंकि तुम्हें ये आसान लगेगा क्योंकि अभी मैं करवा के आई हूँ, लेकिन जब तुम पेपर में बैठोगे तो हमारा दिमाग यही घूमता है चलो चलो डबल बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं, लेकिन ऐसे मत करना। टेम्परेचर वो जरूर मेंशन करके देगा अगर वो बेयर्स रिएजेंट की बात कर रहा है तो, ठीक है। और वैसे भी उसमें डाइल्यूट नहीं कंसंट्रेटेड KMnO4 की जरूरत पड़ती है, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड के अराउंड क्या कर देना है, OH लगा देना है ना, तो बस तुम्हारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 तो आंसर आ जाएगा आपका 6। बस रिएजेंट पता होना चाहिए, तुम्हारा काम बन जाएगा और तो क्या ही। ठीक है, बोलो भाई। बढ़िया, चलिए आइए अब बात करते हैं हम कार्बोनिल के ऑक्सीडेशन की। कार्बोनिल, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, तो ये तुम्हारे लिए नया है ये वाला। शिफ्ट रिएजेंट मैं तुम्हें बाद में कराऊंगी अपकमिंग क्लासेस में, अभी तुम्हें ये पढ़ना है। ठीक है, सो देखो ये वाला तो मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ ना, अभी करवाया है मैंने कवर तुम्हें। ठीक है, सो अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल वगैरह तो तुम्हें पता है एल्डिहाइड एसिड में चेंज करता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में। हाँ, अगर कीटोन अगर बेसिकली आपको मिलता है तो फर्दर उसको ऑक्सीडाइज कर देता है जब तुम्हें हॉट KMnO4 या विग्रस कंडीशन तुम्हें दे रखी हो। चलो ये तो हो गई बात। अब तुम्हारे लिए ये टेस्ट नए हैं, टोलिंग्स टेस्ट हो गया, फेलिंग्स टेस्ट हो गया, बेंडिक्स टेस्ट हो गए। ये क्या करते हैं, ये तुम्हारे लिए नए हैं। कुछ बच्चों ने स्कूल में टेस्ट भी परफॉर्म किया होगा, टोलिंग्स टेस्ट किया है क्या किसी ने, जिसमें तुम्हारा सिल्वर इस तरीके का आता है, कहाँ गया ये रहा, किसी ने नहीं किया? हाय राम, क्या कर रहे हैं हमारे स्कूल वाले। ठीक है, वो करवाना तो चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं करवाया। ऐसे आता है बेटा, अगर तुम्हारे लैब में बना हुआ सॉल्यूशन फ्रेश है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, तो खूबसूरत सा चांदी दिख रही है तुम्हें, जैसे काजू कतली पे चांदी चिपकी होती है वैसा तुम्हें दिखाई देता है सिल्वर मिरर। ठीक है, अब ये है क्या, क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ। देखो बेसिकली ये जो चारों टेस्ट है, शिफ्ट वाला मैं बाद में बताने वाली हूँ, यहाँ पे मैं ये तीनों कवर करवाती हूँ, टोलिंग्स, फेलिंग एंड बेंडिक्ट। अब देखो होता क्या, मैं 1 बाय 1 चलती हूँ। तो बेसिकली जो टोलिंग्स टेस्ट होता है उसके लिए तुम्हें ये बेसिकली होता है एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब अगर तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना है, याद है मैंने डिस्टिंग्विश टेस्ट करवाए थे अल्कोहल फिनॉल में, याद करो। वैसे ही अगर मान लो तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना है तो टोलिंग्स टेस्ट इज अ गुड टेस्ट, अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारे सैंपल में एल्डिहाइड है कीटोन है, क्योंकि कीटोन के लिए टेस्ट नेगेटिव देता है, एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव देता है। होता क्या है यहाँ पे, आइए, ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसीलिए ये एल्डिहाइड, क्योंकि तुम लोगों को मैंने शायद कभी बताया भी होगा कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने बताया था, तो इसीलिए एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, पहली चीज। अब ये टोलिंस रिएजेंट तुम्हें बनाना पड़ता है लैब में ही, कई तो जो लैब अटेंडेंट होते हैं वो बना के देते हैं, तुम्हें प्रिपेयर करके देते हैं, बट कई कई स्कूल्स में हो सकता है तुम्हें तो करवाया ही नहीं, कई कई जगह बनवाते भी हैं। तो बेसिकली ये जो सोल्यूशन, इसको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है, ये देखने में तो बड़ा आसान है, ये ले लो बोलो मिला दो और बन गया, नहीं, बहुत ध्यान से पूरा इंस्ट्रक्शन होता है कितना कितना लेना है और कितना कितना मिलाना है, क्योंकि अभी हम वो चीज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली आप क्या लेते हो, अमोनिया का सोल्यूशन लेते हो, अमोनिया का सोल्यूशन इज NH4OH, राइट, NH4 क्या बोलते हैं, पानी में है ना, इसलिए NH4OH लिखा मैंने। अमोनिकल इसमें क्या लेते हो आप, सिल्वर नाइट्रेट लेते हो। तो जब आप इन दोनों को मिला देते हो तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है, देख रहे हो बेटा, ये वाला देख रहे हो, Ag यहाँ पे प्लस में है, कैन यू सी दैट। ठीक है, फिर इसमें से क्या होता है, आगे फर्दर रिएक्शन होती है कि अमोनिया निकल जाता है ना, फिर यहाँ पे AgOH बनता है ना, फिर यहाँ पे Ag वो क्या बोलते हैं पानी निकल जाता है, फिर यहाँ पे Ag2O बनता है। तो ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, बट इतना नहीं पूछेगा तुम्हें, पहले तो ये पता होना चाहिए टोलिंस रिएजेंट होता क्या है। तो टोलिंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट,
पहली चीज। ठीक है, तो ये टोलेंस टेस्ट कौन कौन पॉजिटिव देता है, बिल्कुल यू का यू लाइन लिख लेना अपनी नोटबुक में। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या करते हैं, ये वाला टेस्ट आपको बेसिकली देते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज करता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाता है सिल्वर में, Ag+ है, Ag में चेंज हो जाता है। कैसे, ये देखो, पहले देख लो, लिख लेना, दिख रहे हो, दिस इज योर एल्डिहाइड। ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी हो सकता है, दोनों के लिए पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो Ag+ में है ना यहाँ पे, तो ये खुद तो किस में हो जाता है, 0 में रिड्यूस हो जाता है और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जो ये रिड्यूस हुआ है, यही आपको इसी की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, सिल्वर मिरर देखने को मिलता है, चांदी, बिल्कुल ऐसे। अगर देखो ये वाला टेस्ट सबका अच्छे नहीं आता, सही बताओ, अगर मैं अपना बताऊं, मेरा तो कभी ये टेस्ट आया ही नहीं था ढंग से। ठीक है, लेकिन कई बार ये टेस्ट बहुत अच्छा, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा भी आता था, ये टेस्ट एकदम दिखता था कि हाँ भाई सिल्वर मिरर आया। ठीक है, तो इस तरीके से वो देखने को मिलता है। तो अगर आपके स्कूल में नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, तुम लोग यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे इस पे, छोटी छोटी 5-5 मिनट्स की, देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वरना जरूरी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे तुम क्या समझे कि ये कौन कौन देगा ये टेस्ट पॉजिटिव, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये तो हुआ एनसीईआरटी लेवल की बात। एनसीईआरटी में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भाई साहब एलिफेटिक और एरोमेटिक ये टेस्ट देते हैं, लेकिन जेई में पूछता है, यहाँ से जेई क्या पूछता है ये तो बच्चे को पता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं देता है टोलेंस टेस्ट, बट वहां पे टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव होता है। अब मेन वही है कि क्या क्या होता है, तो तुम्हें मैं लिखवा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव देता है। चलो आ जाओ, एक बार जल्दी से आओ, कौन कौन सा देता है। एक तो एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, ये तो लिख लो, क्योंकि तुम्हें क्या मिलेंगे, 7-8 कंपाउंड देगा एग्जामिनर, पूछेगा बताओ भाई इसमें से कौन टोलेंस टेस्ट देता है, या फिर वो ऐसा क्वेश्चन बना के देगा, इनमें से वो बताओ जो टोलेंस टेस्ट भी देता है और फेलिंग टेस्ट भी देता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं तभी मैं बता रही हूँ, और आप आगे भी आएंगे। एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देता है, हमें लगता है नहीं देगा, देगा, पता क्यों, इस ग्रुप की वजह से। देख रहे हो, टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव होता है, लिख लो, ये एनसीईआरटी में नहीं होता, हम लोग यही करके जाते हैं। ठीक है, लेकिन लिख लो प्लीज, फॉर्मिक एसिड भी देता है। ठीक है, और उसके अलावा फॉर्मेट एस्टर भी देता है, HCOOR, देखो ना इसकी वजह से। और भी है क्या, ठीक है, उसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी देते हैं। ये वाला ना आजकल पॉपुलर होने लग गया, ये वाला जो 5वां लिख रही हूँ ना मैं, पहले एडवांस में आता था, अब मेंस में भी देते हैं ये। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का क्या मतलब है, देखना, अल्फा पोजीशन ये, इस पे हाइड्रोक्सी, देख रहे हो, टोलेंस रिएजेंट यहाँ पे डाल दो तो इसमें चेंज हो जाता है। पहले ये इनोल फॉर्म में चेंज होता है, फिर इनोल आपके एल्डिहाइड में जाते हैं, फिर आगे वो टेस्ट देता है। ठीक है, बस तुम ये लिख लेना, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, एक ये हो गया, लिख लो इतना। ठीक है, उसके अलावा आगे चलूं मैं, हेमीएसिटल। मैम हेमीएसिटल क्या होता है, देखो एल्डिहाइड तो पता है ना, RCHO होता है, बस ये होता है ना एल्डिहाइड, बस O की जगह यहाँ पे OH और एक में, दिस इज हेमीएसिटल। ठीक है, ये होता है। अब ये भी देता है टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव, कैसे देता है, कैसे देता है, देखो यहाँ पे क्या था हमारा, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट,
देख रहे हो OH नेगेटिव है यहाँ पे, देख रहे हो। तो ये OH नेगेटिव क्या काम करेगा यहाँ पे, ध्यान से देखना एक बार, आओ एक बार, बेसिक ये H+ को निकाल लेगा, ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये जैसे ही बाहर निकलेगा, ये देखो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो टोलिंस टेस्ट क्या देगा ये, टोलिंस मैम इसका कोई कलर नहीं आता। अरे बाबा क्या बता रहे हो, सिल्वर मिरर आता तो है, उसी की वजह से तो आप बोलते हो कि टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव है बेटा। ओके मैम। क्योंकि एल्डिहाइड खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, जो Ag+ था वो Ag में चेंज हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक आपका होता है हेमिकीटल। बच्चों को डाउट रहता है कि मैम ये देगा कि नहीं देगा। कीटोन में क्या होता है, H नहीं होता R होता है ना, तुम्हें भी वही करना है बस। देखना एक बार, जब तुम यही वाला सेम काम कराओगे तो तुम्हें यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, देखो रहे हो, ध्यान से देखो, ये ग्रुप निकल जाएगा तो तुम्हें यहाँ पे कीटोन मिल रहा है। तो ये टोलेंस टेस्ट क्या देता है, नेगेटिव देता है, ठीक है क्या। तो ये ध्यान रखिएगा, तुम्हें बना बना के देगा वो एग्जामिनर, तुम्हें छांटना पड़ेगा कि कौन देता है कौन नहीं देता, ठीक है। और ये इसी में से ही आएगा, मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा ही बता दिया, अगर उसको थोड़ा सा अलग भी क्वेश्चन देना हो वो तब भी दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक और है, यहाँ पे लिख लो, ये कौन सा 7वां ना, एक 8वां लिख लो बेटा। जो आपके टर्मिनल एल्काइन होते हैं, मतलब एसिडिक H होता है, वहां पे भी क्या होता है, अगर तुम टोलेंस एजेंट डालते हो तो टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है। वो क्या करता है, H+ को वहां से बेसिकली निकाल लेता है। लेकिन ध्यान रखना ये सिल्वर मिरर नहीं देता, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। मतलब टोलेंस टेस्ट तो पॉजिटिव देगा, बट सिल्वर मिरर की जगह ये व्हाइट PPT देता है, ठीक है। ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, अब क्योंकि मैं पढ़ा रही थी तो मैंने यहीं पे बता दिया तुम्हें, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल एल्काइन में अगर तुम डाल दो टोलेंस एजेंट तो वो व्हाइट PPT आपको देता है, लेकिन सिल्वर मिरर नहीं देता। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, नोट सिल्वर मिरर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर तो नहीं जाएगा, आई एम 102% श्योर। अगर टोलेंस से क्वेश्चन आया इससे बाहर वो नहीं जाएगा। मैंने तुम्हें सारे लिखवा दिए जो जो तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। अभी तक तुम्हारे जेई में कौन से आ चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां आ चुका है और 8वां आ चुका है, ठीक है। बाकी अभी आने बाकी है, ठीक है। लिख लो, 5वां दोबारा बता दो। 5वां मेरा बेटा, अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा हाइड्रो, देखो ये तो कार्बोनिल होगा, दिस इज योर अल्फा पोजीशन। तो अगर कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो भी टोलेंस टेस्ट तुम्हारा पॉजिटिव देगा, ठीक है। ओके। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कर लो, मेंस के भी मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगी क्योंकि उसमें अलग तरीके से पूछा हुआ है, उसमें फैलिंग भी इन्वॉल्व किया हुआ है, जैसे ये था 2016 में आया था। अब मोर देन 1 करेक्ट है इसमें, आपको ये बताना है पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट किसमें होगा। तो देखो भाई ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये तो मेरे पास एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, देगा। और ये देखो ये है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये नहीं देगा क्योंकि ये देखो कीटोन है, ये ध्यान से देखो, दिस इज कीटोन, समझ रहे हो, कीटोन ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टोलेंस टेस्ट। बाकी फिर, अच्छा टाइम भी हो गया, बाकी फिर मैं फैलिंग और ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है, सैटरडे को। अभी के लिए तुम अपना प्रिपेयर कर सकते हो टेस्ट के लिए, और असाइनमेंट इसका तुम्हें फिर नेक्स्ट क्लास में ही मैं दूंगी, जब मैं कुछ और चीजें तुम लोगों को पढ़ा दूंगी, ठीक है। ये इतने बच्चों का हैंड रेस क्यों हो रखा है भाई, क्या हो गया, कुछ मैम हो वो गया? पहले क्वेश्चन पूरी किए थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, अब तो तुम्हारी छुट्टियां खत्म